तुमने देखी है साइकिल कोई पहले? तो वहाँ देखी थी, कैसी? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ आया था एक काम से, एक भाई को ठेला लगवा के देना था, तो उसका प्रोसीजर चल रहा है। ये बच्चा है, मैं इस बच्चे को जानता हूँ, इसके अब्बा को भी जानता हूँ, मेहनत मजदूरी करता है। मैंने बहुत बोला कि बच्चे को पढ़ाया जाए, कोई दिल नहीं करता तेरा पढ़ने को, बिल्कुल दिल नहीं करता। बहुत बुरी बात है वैसे तो ये, लेकिन है कि वो बच्चा नहीं मान रहा है। गरीब फैमिली है। अब ये किराए की साइकिल लाकर, तो ये क्या बेच रहे हो? दिखाओ। मसाले। ये मसाले घर पर पैक करता है, ठीक है। ये गरम मसाले, ये बीज हैं, ये सूरजमुखी का बीज है, ये मिर्ची है जी, ये मिर्ची है, ठीक ठीक। तो वो ये साइकिल के ऊपर, और ये मेरे दिल में है ख्वाहिश, ये 1-1.5-2 मंथ से मैंने इस बच्चे को देखा था, पहले कभी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो अब आप सोचेंगे कि इस बच्चे को पढ़ना चाहिए, इस उम्र में काम नहीं कर रहा, गुर्बत है भाई, माँ बाप का सहारा बन रहा। और वो पढ़ने की, मैंने भी बहुत उसके वालिद को कहा कि मैंने कहा बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल कराओ। वो गया भी स्कूल, लेकिन नहीं पढ़ना चाह रहा। तो चलें फिर, फारिग बैठे ख़राब हो गलत सोबत में, तो उससे अच्छा है कि चलो अपने माँ बाप का हाथ बटा रहा है। तो क्या क्या किराया इसका दे रहे हो? 50 रुपये। महंगा नहीं है यार, है ना? तो तुम्हें अगर साइकिल दिला दी जाए तो यही वाली या इससे बड़ी? थोड़ी बड़ी हो, चलें ठीक है, इंशाल्लाह दिलाते तुझे साइकिल, ठीक है? चल डन है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चल अभी निकल ले, काम पे जा अभी है। अच्छा, ये सारा लगेगा ठेले पे? ठीक 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 ठीक। तो ऑल व्यूअर्स, ये जो नेक हमारे मेहरबान लोग हैं, उनके ज़रिए से सारे काम होते हैं। ये अंकल ज़रूरतमंद थे, इनके पास कारोबार नहीं था कोई, जैसा मैंने पहले जिक्र किया 2 वीडियोस में, शायद कल की वीडियो में जिक्र आया होगा अंकल का। तो इंतज़ाम हो गया उनका। इनको पैसे दिए थे कि आप बेचने के लिए कोई चीज़ ले आए ना। इन्होंने टमाटर का फैसला किया कि ये मुनासिब है। ठेला इनका ज़ाती नहीं है, ठेला अभी रेंट पर है। तो 2-4-10 दिन हफ्ते में जैसे ही हमारे पास बजट सूटेबल होता है, तो इंशाल्लाह इन्हें ठेला भी खरीद के दे दिया जाएगा। 5 बेटियों के बाप हैं, औलादे नरीना नहीं है। बहुत बार जिक्र किया है कि हमारे माशरे के अंदर चूँकि बच्चियाँ उतनी इन पावर नहीं होती, हमारा कल्चर कुछ इस तरह का है। वैसे कोशिश करते हैं कि बच्चियाँ पढ़ लिख जाएँ, कोई जॉब उनको मिल जाए, वो भी माँ बाप के साथ शामिल हो जाएँ, कुछ घर की दाल रोटी को उसको अर्निंग के लिए उसमें शामिल हो जाए। लेकिन खैर वक्त लगेगा। तो अंकल जो है फ़िलहाल इस उम्र में भी अपने कंधों पर बेटियों का जो है वो नान नफ़का, उनका खाना पीना, घर का कुछ सारा कुछ अपना, तो वो संभाल रहे हैं। तो अंकल बिस्मिल्लाह करें, निकलें, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ठेला भी आपको ख़रीद के देंगे, ठीक है? तो आप अपना ये काम जारी करें, ठीक है? ठेला कोई नज़र में रखना, कोई बिक रहा हो। हाँ हाँ, 14,000 अच्छी कंडीशन में है, सही है ठेला। तो आपको पसंद आया ना? देखा है मैंने। अगर आपको पसंद आया तो 14,000 रुपये का तो इंशाल्लाह खरीद लेंगे, ठीक है? उसको मैंने बोला है 12,000। अच्छा, आप भाव ताव कर लीजिए उससे, जहां मैनेज हो ना वो आप कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वो 2-4-10 दिन के अंदर जैसे ही कोई बजट सेटिंग होती है आपको खरीद के दे देंगे, ठीक है? हाँ बस, गुड, अच्छा हो गया। तो चलते हैं। ये कल हमने आपसे वादा किया था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटअप इनका शुरू हो जाए, तो बस अपनी रोजी रोटी कमाइए। और ये बता दूं, ये मैं अपनी जेब से नहीं करता, ये लोग हैं अल्लाह के नेक बंदे जो पीछे हैं, ये उनकी तरफ से, मैं उनका नुमाइंदा हूँ एक तरह से, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा शख्स है जो कि चिंची चलाता है, चिंची ख़राब हो गई, सिस्टम वगैरह उसका चक मार गया। कल ही इनसे बात हुई थी, इनका कुछ कल काम खुलवाया, इंजन खुलवाया, इंजन का मेन काम हुआ है, इसके अलावा नीचे गरारियों वगैरह का काम है। तो कुल 6,000 रुपये मुबलिग, सिर्फ 6,000 रुपये, जिसके अंदर इसकी एक खड़ी गाड़ी जो 1 हफ्ते से बंद थी, और ये इसका एक फ़ोन भी आया जिसमें इसने कहा कि यार मेरे घर पे खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं काम से बैठा हूँ। तो वो अल्लाह ताला के नेक बंदों के वसीले से जो हमारे पास एक वो हैं बजट, जो भी पैसे हैं वो इन पर भी 6,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अपना ये रोज़ी रोज़गार कर पाए। बहुत अच्छा लगता है यार, हर दफ़ा जब जाता हूँ ममनूनियत, तशक्कुर, एक एहसास बेदार होता है कि यार हम लोग किसी अपने भाई के लिए कुछ एफर्ट कर सकते हैं ऐसी,
जिससे वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को स्मूथली आगे चला सके। ठीक है भाई, 6,000 रुपये, 5,000 आपको दे दिए, 1,000 रुपये और आपको देते, ये आपका काम हो जाए और आप अपना रोजी रोजगार करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेणु ऑल व्यूअर्स, 2 दिन पहले एक वीडियो हमने आपको एक ऐसी बच्ची से मुलाकात करवाई थी जिसके दोनों पाँव पोलियो की वजह से डिसेबल हो चुके हैं, रलियां बनाकर गुजारा करती है। हमारे बहुत सारे ऐसे मेहरबान हैं जो कुछ रकूम भेजते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ते हैं कि आप जहां मुनासिब समय समझे वहां उसे खर्च करें। तो मेरे पास एक शेयर था, मैंने वो इस बहन को दिया। रलियों की भी कुछ मालूमात हासिल की, हमें एक ऑर्डर भी मौसूल हुआ, उसकी सारी डिटेल आप देख चुके होंगे, पहले मैंने कुछ जिक्र किया। तो वो बच्ची अपनी बहन के घर गई हुई थी, उन्हें बुला लिया, वो आ गई हैं। उनके लिए एक पैगाम है, हाँ, इंसानियत का, मोहब्बत का, एक भाई का एक बहन के लिए। हो, कैसी हो बहन? खैरियत से हो? हाँ, ये रिली भी देखते हैं। हाँ अच्छा, ये आपने फ्रेम बनाया, चले चले, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको हमने वो कुछ पैसे दिए थे, वो अच्छा लगा था आपको? सब अच्छा लगा। हुआ ये था कि वो हमने वीडियो बना ली। वो वीडियो हमारे एक मेहरबान व्यूअर हैं यूके से, एक डॉक्टर साहब हैं, नाम पूरा बताने से उन्होंने कहा कि कोई रहने दें। तो उन्होंने वो वीडियो देखी। वीडियो देखते हुए जब वो इस जगह पहुंचे जहां मैं यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहा था, वहीं वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया। पोस्ट करके उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि भाई वो जो बच्ची आपने दिखाई है जिसके दोनों पाँव डिसेबल हैं, एक मेरी तरफ से एक मोहब्बतनामा उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए आप लेके जाएं। ये मुझे मैसेज मौसूल हुआ परसों। कल कल्चरल डे था, संडे था, बैंक बंद थे, मैं नहीं जा पाया। आज मैं वहां पहुंचा बैंक, वो मैंने पैसे जितने उन्होंने, अब देखो ना, जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ तो मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं कि भाई ये जो मखसूस अमाउंट हम फला जगह पहुंचाना चाहते हैं, आप वहां दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अमाउंट मुझे मिल गया, वो मैं आज लेकर आया हूं। और वो जितने पैसे उन्होंने मुझे भेजे हैं, मैं वो आपको बता भी देता हूं कि वो कितने पैसे उन्होंने मुझे भेजे हैं। ये पैसे हैं बहन, ये हैं 35,920 रुपए 20। ये पूरा अमाउंट 100 पाउंड उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने कहा कि ये आज की तारीख में ये एक्सचेंज हुए 35,920 रुपए। तो मेरी बहन, ये पूरे मैं गिन के लेकर आया हूँ, 35,920 रुपए आपके लिए। आपने इससे क्या करना है, कुछ पैसे हमने आपको पहले भी दिए थे, अपने रेलियां बनाएं, ठीक है, अपना कपड़ा खरीदें, अपने धागे खरीदें, पूरी रिल्ली बनाकर वो बेचें। कम पैसों में नहीं बेचें, जो मुनासिब पैसे, क्योंकि मुझे यहाँ पता लगा कि लोग जिम्मेदार मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। 2,000 रुपए की चीज के लिए जो है वो लोग आते हैं, वो कहते हैं 1200, 1300, 1500 में हमें दे दें। लोग बेचारे मजबूर होते हैं, घर खाने को नहीं होता तो वो दे देते हैं उतने में, बहुत कम मुआवजे के अंदर। तो मुनासिब मुआवजे के अंदर बेचें, ठीक है, अपनी हालत को सुधारने के लिए लगाएं। ये आपको एक मौका मिला है छोटा सा, इसे जाया मत कीजिएगा। इन पैसों को गलत चीजों में, इसे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है बहन, खुश हैं? कितना खुश हैं? कितना खुश हैं? हैं? जाम खुश हैं। तो हमारे भाई के लिए, हमारे मेहरबान डॉक्टर साहब के लिए ये जगह पैसा है ना, ये हमारा एक भाई है बड़ा डॉक्टर, उन्होंने भेजा है, उनको दुआ देना, ठीक है? हाँ, उनको दुआ देना, आप भी खुश रहें, सब खुश रहें। तो ऑल व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ था आमिर साहब का, काफी सारे मैसेज किए उन्होंने, कहा, वो कह रहे थे यार आपकी सैलरी कितनी हो जाती है यूट्यूब से, ये बताएं। तो मैंने शुरू में शायद एक आध बार बताया भी हो, लेकिन ये कुछ चीजें ऑफिशियल होती हैं, सीक्रेट होती हैं,
कोई ज़रूरी नहीं समझता। तो इस बात को बुरा भी मना रहे थे कि मैंने आपको इतने मैसेज किए, आपने जवाब नहीं दिया। बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है, लालच नहीं है, बहुत बढ़कर कोई तवक्कुआत या ख्वाहिशें नहीं है। तो इंशाअल्लाह इतना है मेरे इस काम से कि मैं तो इसे काम नहीं समझता, बहरहाल लोग समझते हो, तो ये कि मेरी गुजर बसर, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। ठीक है, तो बस ये कहानी है। चलें बहन, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। ठीक है, ठीक है, चलें भाई, अल्लाह खुश रखे आपको। ये उससे पहले भी मैं यहाँ आया था, वो मैं कल आया था असल में, वो वीडियो की आज ही लगा दी जाएंगी। ये बेटी आज आई है, तो ये रलियां कल भी इन्होंने मुझे कुछ दिखाई थी। 12,000 की है, वो 10,000। अच्छा, ये सितारों वाली 12,000 की है, 12,000 की, वो 10,000। इसमें सितारे हैं। हाँ जी, मुझे बगैर सितारों वाली। अच्छा, ये तैयार है, ये 10,000 की है क्या? तैयार है, ये 10,000 रुपए की है, साइज इसका काफी बड़ा है। तो पहले भी मैं कुछ रलियां दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये सब गरीब लोग हैं इस कॉलोनी में, ये ज्यादातर लोग रलियां बनाते हैं खवातीन घरों पे। तो अगर आपको किसी को चाहिए तो खाली जो फ्रेम है, ये खाली ऊपर वाला कवर, नीचे अस्तर वस्तर नहीं लगा होगा, तुरपाई नहीं होगी, तो ये आपको 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक, काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हल्का काम है तो 2,000 का, ज्यादा अच्छा काम है, एप्लिक वर्क ज्यादा अच्छा है तो 3,000 का। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ये कल हमने एक फ्रेम दिखाया था इसका, ये बनी बनाई भी यहाँ मौजूद है। हाँ, कल फ्रेम था। हाँ, ये ठीक है। इसके साथ तकिए भी होंगे खाली 2, ये खाली। अच्छा, ये खाली 10,000 की है। ठीक है, चलें, ये अब हम अपने व्यूवर्स को हमने बता दिया है, रलियां यहाँ बनी बनाई भी मिल जाएंगी। ये 3 तो मेरे सामने पड़ी हुई हैं। ठीक है, हाँ, अभी लेनी हो तो ये बेच रही है। अब अगर आप 1-2 दिन में ऑर्डर देते हैं हमें, तो ये 12,000 की सितारों वाली नहीं चाहिए, तो ये 2 10,000 की हैं। एक ऑर्डर तो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, डॉक्टर साहब का ही है, वो भी सऊदी अरब से हैं, तो उन्होंने कुछ पैसे भेजे हुए मुझे, उनको भी मैं पर्सनली पैगाम दे दूंगा। तो अगर वो पसंद करते हैं तो ये 2 रलियां हम 20,000 रुपए में, 2 रलियां 10,000 रुपए इनके प्राइस हैं दोनों के, तो ये हम उनके लिए यहाँ से ले लेंगे। और भी अगर किसी को चाहिए हो भाई बहन को, तो हमसे रब्ता करें। ये सोच के मत रब्ता कीजिएगा कि ये कोई कारोबार है। हो सकता है ये रली जो आपको यहाँ 10,000 की मिल रही, हो सकता है कहीं से ये 9,000 की भी मिल जाए आपको, लेकिन ये जो 1,000 रुपया प्लस देंगे ना आप, ये गरीब लोग हैं, इनके लिए ये एक तरह का एहसान होगा, एक भाई का एक बहन का, एक बहन के लिए और एक भाई का भाई के लिए। तो ये मत सोचिएगा कि मार्केट से तो हमें 9,000 की भी मिल जाएगी, तो फिर ये एहसान क्या होगा, किसी की मदद क्या होगी। तो ये 9,000 वाली भी चीज, हाँ, मजबूरी में ये लोग बेच रहे हैं, तो हम उनके मुनासिब पैसे दें ताकि आपकी तरफ से चीज की खरीदारी भी हो जाए और किसी की भलाई का जज्बा भी इसमें शामिल हो जाए। तो इस वजह से, ठीक है ना, ये कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की आपने हेल्प करनी है। ठीक है, ठीक है भाई, आप इसे रखें, अगर हमें ऑर्डर मिलता है। मेरे 3 बच्चे हैं ना, मुसलमानी कराऊंगी जब भी बेच दी। अच्छा, इनकी खतना करवानी है। अच्छा, ये बच्चों की जो ना खतना करवानी है, ये हमारे बहुत सारी कौमों में रिवाज होता है कि कुछ बड़े होकर जो है ना वो खतना करवाते हैं, सुन्नत जिसे कहते हैं। तो सरगम अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, तो वो इन्होंने करवानी है, उसकी वजह से ये बेच रही है। तो अगर किसी के पास इसकी जरूरत हो, 2 का तो मुझे अंदाजा है कि हो सकता है हम 1 आध दिन में खरीद लें, और भी किसी को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, उतने की जितने की है। सिर्फ हाँ, कोरियर लागत आएगी इसके अंदर। अगर 10,000 की हम खरीदते हैं तो अब 500, 600, 300, 1,000 जितना भी कोरियर होगा वो आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है बहन, अल्लाह करे कि कोई ऑर्डर मुझे मिलता है तो आपको ये बिकवा देंगे और आपका ये जरूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज एंड गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, मेरा बेटा इसी कॉलेज में ज़ेर तालीम है। आज यहाँ सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। लेकर प्याम साझा सुखी सी कदें का फिर जेतिरो मुंह न विसरिया। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। देखो, तुमने देखी है साइकिल कोई पहले? वहां देखी थी, कैसी? बड़े वाली बुड्ढों वाली। अच्छा, उससे छोटी चाहिए। वो साइज बताओ इनको, भाई को बताओ, आ जाओ। हाँ,
तो मुझे याद है आज से 7-8 मंथ पहले, पापा जैद आप ये वीडियो देखेंगे आपको याद आ जाएगा, यहीं से हमने अपने बच्चों के लिए 2 साइकिलें, उस वक्त ये सीन हुआ था कि आप कह रहे थे 3 साइकिलें, मैंने कहा नहीं यार 2 साइकिलें, 1 साइकिल के पैसे हम किसी एक और शख्स की मदद में डाल दें, उसकी मदद कर दें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये बच्चा जो है, ये बच्चा इधर, मैंने शायद पहले भी थोड़ा जिक्र किया होगा, ये बच्चे की पढ़ने की उम्र है। बाखुदा मुझे बेइंतहा अफसोस है, मैंने इसके वालिद को भी कहा, गरीब मजदूर आदमी है, कि यार ये बच्चा पढ़े। इससे भी मैंने कहा कि यार ये पढ़ने की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं है। लेकिन सच्ची बात है कि ये इससे भी कम उम्र था जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी बस इन्हीं हालात से गुजर कर आया हूँ। अब बहुत सारे व्यूवर कहेंगे यार नहीं इसको तो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे इनके घर के हालात हैं और जैसे खुद का इसका मिजाज हो गया है कारोबारी, ये मसाले पैक करता है घर पे जाके दुकानों पे सप्लाई करता है, तो साइकिल नहीं है इस शख्स के पास, इस बच्चे के पास। तो दुखी दिल के साथ कि ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ नहीं सक रहा, पढ़ने की इसके अंदर वो नहीं है। और थोड़ी सी खुशी ये है कि चलो अपने माँ बाप का कुछ अर्न करने के लिए कुछ हिस्सा डालेगा, ये एफर्ट करेगा। मेरी अभी भी बेटा ये है कि अगर कोशिश करो आधा टाइम पढ़ो और आधा टाइम काम करो, मेरी ख्वाहिश यही है, हमारे सबकी ख्वाहिश यही होगी, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। साइकिल आपको ये समझ लो दिला दी, पैसे दे देते हैं इन्हें, तो आप ये साइकिल ले जाएं और अपना काम भी करें और कोशिश करें कि आधा टाइम पढ़ें, ठीक है बच्चा। चलें चलो ठीक है भाई। 14,500 रुपये, 500 रुपये आप हमें वापस दे दें, गाड़ी के नट वट फिट हो रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो तुम लेके घर चले जाना, ठीक है। मेरी वो रिक्वेस्ट जो है कि कोशिश करो कि आधा टाइम पढ़ो हैं, आधा दिन काम करो, ठीक है बेटा, खुश रहो बस, ठीक है। सैटेलाइट टाउन स्पोर्ट्स ग्राउंड नंबर 2। कल की वीडियो का आगाज यहाँ से होगा, क्योंकि हमारी एक व्यूवर बहन की कुछ यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।